जय हिंद प्यारे साथियों। एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो टॉपिक जो चल रहा था, हमारा टॉपिक चल रहा था भाई आपका समय तथा कार्य। और समय तथा कार्य में हम 3 टाइप के क्वेश्चन कर चुके थे, मतलब 3 पार्ट हमने कंप्लीट कर दिए थे भाई। ठीक है, 3 पार्ट्स कंप्लीट कर चुके थे। आज आपका 4th पार्ट है और 4th पार्ट जो आपका करना है वो MDH फार्मूले बेस्ड करना है। MDH मसाले तो आपने खाए होंगे, ठीक है। तो MDH से आपको याद रखना है, MDH मसालों से एक फार्मूला होता है आपका MDHE/W। ठीक है, तो उसका कैसे यूज करते हैं, कैसे वो फार्मूला अप्लाई होता है, वो सभी चीजें हम देखते हैं। चलिए, तो पहले क्वेश्चन करने से पहले हम फॉर्मूले के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं भाई। फॉर्मूला हमारा क्या होता है और कैसे इसका यूज करते हैं और ये ड्राइव कैसे होता है। ठीक है, चलिए तो पहले थोड़ा समझते हैं भाई इसके बारे में। तो यहाँ से फॉर्मूला होता है आपका MDH। यहाँ H की जगह हम T भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि H जो होता है वो हमारा आवर को शो करता है। H क्या शो करेगा, आवर को, और T हमारा टाइम को शो करता है। आवर लो या टाइम लो एक ही बात होती है, क्लियर। आवर भी जो होता है हमारा वो टाइम को शो करता है, और टाइम तो भैया टाइम है ही है, क्लियर। तो यहाँ हम H भी ले सकते हैं, T भी ले सकते हैं। कुछ टीचर आपको T से पढ़ाते होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ MDH एक E होता है और एक आपका W होता है। ठीक, ये आपकी 5 चीजें होती है, क्लियर। M4 आपका होता है मैन, M4 आपका मैन होता है। D4 आपका डेज होता है। H4 आपका आवर होगा। इनका यूज कैसे कैसे करना है, कब करना है, वो क्वेश्चन जब करेंगे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा भाई। और आपका E होता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी उसको क्षमता बोलते हैं या दक्षता बोलते हैं, क्लियर। और आपका W होता है वर्क। वर्क आपका W कार्य। मैन यहाँ आदमी होगा, आदमी औरत मशीन कुछ भी हो सकता है। आपके दिन होंगे, ये आपके घंटे होंगे, ये आपकी क्षमता या इसको दक्षता बोलते हैं, और ये आपका काम होगा या इसको हम कार्य बोलते हैं। ठीक है, अभी सिर्फ हमने इसके बारे में जाना है कि मैन किसको शो कर, एम किसको शो करता है, टी किसको शो करता है, एच आपका किसको शो करता है, ई किसे शो करता है, और आपका भाई यहाँ से डब्ल्यू किसको शो करता है, क्लियर। अब फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं वो देखते हैं भाई। फॉर्मूला आपका होता है M1D1H1E1/W1। तो इक्वल होगा, वो होगा M2D2H2E2/W। ये आपस में इक्वल होते हैं। इक्वल क्यों होते हैं वो भी भाई थोड़ा समझ लेते हैं। इक्वल इसलिए होते हैं ये, क्योंकि ये जो पूरी वैल्यू होती है ये हमारी कांस्टेंट होती है, फिक्स होती है, और ये वाली वैल्यू भी हमारी कांस्टेंट होती है। दो वैल्यू हैं आपके, दोनों कांस्टेंट हैं। कांस्टेंट का मतलब फिक्स है, एक ही वैल्यू, एक ही इनका मान आएगा, तो यहाँ से क्या होंगे, आपके इक्वल होंगे। लेकिन कांस्टेंट क्यों होते हैं वो आपको मैं भी बताता हूँ। आपके लिए जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी पॉइंट, नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, चलिए तो साइड कर देते हैं भाई। चलिए अब समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम मैन की। मैन से ही सबकी कंपेयर करेंगे। मैन की कंपेयर मैं सबसे पहले करूंगा भाई डी से। डी आपका क्या होता है, डी होता है आपका डेज। तो मैन जो होता है वो डेज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। डेज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे होता है समझेंगे। कोई काम करना है आपको, काम कुछ भी हो सकता है, क्लियर। तो यदि आपके पास आदमी कम होंगे तो काम अधिक दिन में खत्म होगा, तो दिन क्या लगेंगे, अधिक लगेंगे, ज्यादा लगेंगे। और यदि आपके पास आदमी ज्यादा है तो काम भैया कम दिन में हो जाएगा, तो दिन आपको कम लगेंगे, क्लियर। चलिए, आदमी कम होंगे तो दिन ज्यादा लगेंगे, आदमी ज्यादा होंगे तो दिन काम करने में कम लगेंगे। तो यहाँ से उल्टा है, आदमी अधिक है तो दिन कम है, और दिन कम, दिन अधिक है तो आदमी कम है। तो इसलिए एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। कॉमन सेंस वाली बात है, तो कोई इसमें मैथ नहीं है। और यहाँ से अब यदि मैं बात करूं भैया आपकी
घंटों की, आवर की। तो मैन के ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कोई काम कर रहे हैं, आदमी अधिक है तो घंटे कम लगेंगे, और आदमी कम है तो घंटे अधिक लगेंगे। जनरल सी बात है, कॉमन सेंस वाली। तो यहाँ से जो आवर होगा आपका, या जो टी बोलते हैं इसको, टाइम होगा, वो आपका मैन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा भाई। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं एफिशिएंसी। एफिशिएंसी भी आपका मैन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन ये एफिशिएंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे होती है? तो एफिशिएंसी क्या है पहले समझेंगे। पहले कुछ क्वेश्चन करे हमने, उनमें भी बताया था कि एफिशिएंसी आपकी क्या होती है। एफिशिएंसी आप ऐसे समझो, जो आप ताकत लगाते हो वो आपकी एफिशिएंसी होती है। कैसे? मान लो कोई ट्रैक्टर ट्रॉली है भैया, उसमें गन्ना भरा हुआ है या कोई भी लोड भरा हुआ है, वजन भरा हुआ है, और वो ट्रैक्टर आपका फंस गया। क्लियर। अब फंस गया, अब आदमी स्टार्टिंग में क्या थे? कम थे। तो जितनी ताकत तुम्हारे अंदर होगी वो ट्रैक्टर में तुम निकालने में उसको लगाओगे। ठीक है, ट्रैक्टर खुद से नहीं निकल पा रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, आदमी है दो तीन, वो आदमी क्या करेंगे? उसको सहारा देंगे, ताकत लगाएंगे तो ट्रैक्टर शायद निकल जाए। ठीक। लेकिन होता क्या है, आपके अंदर जितनी ताकत होती है वो आप सारी लगा देते हो। ठीक। तो आपने जो अपने अंदर की ताकत लगाई वो एफिशिएंसी कहलाती है भाई। वो हमारी क्या होती है? एफिशिएंसी होती है। तो आदमी स्टार्टिंग में कम थे भाई, आदमी कम थे, तो जितनी भी शरीर के अंदर ताकत थी वो सारी लगा दी, लेकिन ट्रैक्टर नहीं निकल पाया। ठीक। ट्रैक्टर नहीं निकल पाया तो क्या करा? बोले भाई ट्रैक्टर ऐसे नहीं निकलेगा, कुछ व्यक्तियों का और इंतजाम करो। ठीक है, कुछ और व्यक्ति बुलाए और व्यक्ति इकट्ठे करे। भैया 15 से 20 व्यक्ति क्या हो गए? इकट्ठे हो गए। ठीक। अब 15 से 20 व्यक्ति तुम्हारे पास इकट्ठे हैं, पहले कितने थे? सिर्फ 3 व्यक्ति थे। ठीक। अब 15-20 व्यक्ति आए, उन्होंने क्या करा? शरीर की पूरी ताकत नहीं लगाई, थोड़ी सी ताकत लगाई 15-20 ने, और भैया ट्रैक्टर क्या हुआ? निकल गया। ठीक। तो आदमी अधिक थे तो ताकत थोड़ी सी लगानी पड़ी, कम लगानी पड़ी। तो जो ताकत हम लगाते हैं उसको ही एफिशिएंसी बोलते हैं। तो यहाँ से अब आपको समझ में आ गया होगा भैया कि एफिशिएंसी क्या होती है। जो हम ताकत लगाते हैं या बल लगाते हैं वही हमारी एफिशिएंसी कहलाती है। ठीक। तो आदमी अधिक होंगे तो ताकत कम लगानी पड़ेगी, और भैया आदमी कम होंगे तो ताकत अधिक लगानी पड़ेगी। शरीर की पूरी ताकत झोंक दोगे फिर भी ट्रैक्टर नहीं निकलेगा। ठीक। तो यहाँ से जो आपकी एफिशिएंसी होती है वो मैन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। क्लियर। अब यहाँ से मैन की कंपेयर तो हम सबसे कर रहे हैं। यहाँ से डी भी आया हमारा, एच भी आया, ई भी आया, कौन बचा? डब्लू। डब्लू किसको शो करता है भैया? काम को या वर्क को। अब जो मैन होता है और डब्लू होता है वर्क, वो आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। कैसे होते हैं? कॉमन सेंस वाली बात है। आदमी अधिक होंगे तो काम अधिक करेंगे, और आदमी कम होंगे तो काम भैया कम होगा। जैसे समझो, एक आदमी भैया एक समोसा खाता है। ठीक। एक आदमी एक समोसा खाता है, तो आदमी 10 हैं तो कितने समोसे खा लेंगे? एक आदमी एक दिन में एक समोसा खाता है, तो भैया 10 आदमी एक दिन में कितने समोसे खा लेंगे? 10 समोसे खा लेंगे। क्लियर। पहले एक दिन में कितने समोसे खाए जा रहे थे? एक। अब कितने समोसे खाए जा रहे हैं? 10। तो समोसे खाना भी क्या है? काम है। समोसे खाना भी क्या है? एक काम है भाई। ठीक। या ऐसे समझो आप, एक दर्जी है भाई, उसकी आपकी खुद की शॉप है और उसने कुछ टेलर अपने पास से रखे हुए हैं। यदि उसके पास टेलर 3 है, 3 है, और एक दिन में एक टेलर एक शर्ट सिलता है, तो 3 टेलर एक दिन में 3 शर्ट सिलेंगे। ठीक। तो काम कितना हुआ? 3 शर्ट सिलना, वो भी क्या है? काम है, काम हुआ। अब उसने क्या करा भैया? 3 टेलर और बढ़ा दिए, तो टेलर कितने हो गए? 6। तो शर्ट भी कितनी सिलेंगे अब? 6, क्योंकि एक टेलर एक शर्ट सिलता है। ठीक। तो पहले आदमी कम थे तो शर्ट भी कम सिली जा रही थी, अब आदमी अधिक है तो शर्ट भी अधिक सिली जा रही हैं। आदमी कम तो काम कम, आदमी अधिक तो काम अधिक। तो इसलिए मैन जो होता है वो वर्क के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या वर्क मैन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है भाई। तो यदि हम इन सबको एक साथ लिखें, यहाँ भी मैन है, ये भी मैन, ये भी मैन और ये भी मैन, सबकी कंपेयर मैन से की गई है, तो यहाँ एक साथ लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? तो यहाँ लिखेंगे मैन जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होता है भैया वर्क के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वर्क के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डी के, एच के और ई। क्लियर। डी एच ई और कहाँ है? डिवाइड में है, तो कहाँ जाएंगे? इधर मल्टीप्लाई में, तो एम के मल्टीप्लाई में चले जाएंगे डी एच ई। ठीक। और प्रोपोर्शनल यहाँ क्या बचेगा? डब्लू। डब्लू भी नीचे जाएगा। लेकिन जब हम प्रोपोर्शनल हटाते हैं, और आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, जब प्रोपोर्शनल हटाते हैं और इक्वल लगाते हैं तो कोई भी एक कांस्टेंट मानते हैं। क्या मानते हैं? कांस्टेंट। और डब्लू यहाँ मल्टीप्लाई में है तो कहाँ जाएगा? डिवाइड में। तो भैया यहाँ से एम डी एच ई अपॉन डब्लू क्या आता है? हमेशा कांस्टेंट आता है। क्लियर। ये आपके लिए जरूरी नहीं है लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है।
नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया आपको। चलिए, तो हम फॉर्मूला का यूज करेंगे। एक फॉर्मूले का यूज कैसे करना है, एक क्वेश्चन होगा आपका, उसमें दो आपकी कंडीशन दी होंगी, तो पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन को हम हमेशा बराबर रखेंगे, इक्वल रखेंगे, वहां से हमारे क्वेश्चन क्या होंगे, सोल्व होंगे भाई। क्लियर? चलिए, तो अब चलते हैं भैया क्वेश्चनों पर और क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो इन सबको आपको नोट करने की कोई जरूरत नहीं है, और नोट भैया करना भी चाहो तो कर लेना, कोई समस्या। चॉइस इज योर्स। चलिए, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, बहुत ही सुकून से आराम के साथ समझेंगे। पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे, किसी गांव की नहर 24 ग्राम वासियों द्वारा 12 दिन में साफ की जाती है। एक नहर है, ठीक है, नहर है भैया एक, तो ग्रामवासी मतलब आदमी कितने हैं, 24 हैं। ग्रामवासी जो होंगे वो आदमी होंगे या औरत होंगी, तो यहाँ से जो आदमी हैं वो हैं आपके 24, ठीक। तो उन 24 आदमियों के द्वारा 12 दिन में नहर को साफ कर लिया जाता है भैया। तो M1 24 है और D1 आपका कितना है, 12। 12 आदमी है तो 24 आदमी है तो 12 दिन में नहर को साफ कर देंगे। बताइए उस नहर को 36 ग्रामवासी कितने दिन में साफ करेंगे। तो इस फार्मूले की एक और खासियत है भाई, जितनी चीजों की जरूरत है सिर्फ फार्मूले में उतनी ही चीज हम लिख सकते हैं। देखो पूरा फार्मूला क्या है हमारा, MDHE/W। यदि हमसे सिर्फ आदमी और दिन का जिक्र किया गया है तो सिर्फ आदमी और दिन ही लेंगे। क्लियर? कैसे लेंगे वो देखिए, M1 D1 किसके बराबर होगा, M2 D2। अब W क्यों नहीं लिया, W1 W2 क्यों नहीं लिए, क्योंकि भैया काम जो है वो एक जैसा है, काम जो है एक जैसा है। पहले भी नहर साफ करनी थी, अब भी नहर साफ कर रहे हैं, तो काम बराबर है, तो नीचे भैया काम से काम क्या होगा, कट जाएगा। तो इसलिए W लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमारा इतने से ही भाई काम चल जाएगा, तो सिर्फ हम इतने को ही लेंगे। चलिए, M1 D1 इक्वल क्या लेंगे, M2 D2। पहले कितने आदमी थे भाई, 24, कितने दिन में कर रहे थे, 12 दिन में। और भैया अब कितने आदमी हैं, 36, कितने दिन में करेंगे, तो भैया डी हमको निकालना है। तो डी यहाँ से कितना होगा, डी भैया आपका होगा 12 से 3 बार और 12 से 1 बार और 3 से 8। तो कितने दिन में नहर को साफ कर लेंगे, 8 दिन। क्लियर? बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। और ये देखिए ये क्वेश्चन आपका CGL मेंस 2016 में भैया आया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। CGL मेंस में क्या होता है, आपके 60 to 70% तो इजी मतलब मॉडरेट क्वेश्चन ही आते हैं। जो आपका 20 to 25 क्वेश्चन होते हैं वे थोड़े आपके टफ आते हैं। ठीक है, चलिए, तो अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे भाई। इसी के साथ चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन पर। कुछ इंजीनियर एक डिजाइन को 40 दिन में बनाते हैं। यदि 5 और इंजीनियर होते, 5 इंजीनियर और होते भाई, तो कार्य 10 दिन पहले समाप्त हो जाता। अब देखिए, पहले कार्य कितने दिन में समाप्त हो रहा था, 40 दिन में, तो अब कार्य 10 दिन पहले समाप्त हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि आपका कार्य 30 दिन में समाप्त हो जाएगा। क्लियर? चलिए, तो ज्ञात करें कि प्रारंभ में कुल कितने इंजीनियर थे। प्रारंभ में हम मान लेंगे भैया इंजीनियर कितने थे, M थे, तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो रहा था, 40 दिन। क्लियर? और लेकिन अब 5 इंजीनियर और आ गए, तो पहले इंजीनियर M थे, तो अब इंजीनियर होंगे M+5। कोई दिक्कत तो नहीं है आज तक? चलिए, तो अब काम 10 दिन पहले खत्म हो जाता है। दिन 40 लग रहे थे, अब 10 दिन कम में होता है तो दिन लगेंगे 30। तो यहाँ से कुछ नहीं करना, सिर्फ M की वैल्यू निकालनी है। 10 से 4 बार, 10 से 3 बार, यहाँ से 4M बराबर 3M और 3 पंजे 15, M बराबर 15। तो भैया प्रारंभ में स्टार्टिंग में कितने आदमी लगे थे, तो स्टार्टिंग में आपके 15 आदमी लगे। अब बताइए, यहाँ तक किसी को कोई भी समस्या हो तो बताएं भाई, धीरे धीरे क्वेश्चन चेंज करते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं भाई, अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। 25 व्यक्ति किसी कार्य को 60 दिनों में पूरा करते हैं। उन्होंने कार्य करना शुरू किया, X दिनों के बाद 10 व्यक्तियों ने कार्य छोड़ दिया। अब इसका मतलब समझो, X दिनों के बाद भैया 10 व्यक्तियों ने कार्य छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ जाने दो, कोई समस्या नहीं। लेकिन इस चीज से हमें क्या जानकारी मिलती है, इस चीज से जानकारी मिलती है कि स्टार्टिंग के 10 दिन भैया उन्होंने काम किया। ठीक,
क्योंकि 10 दिन के बाद छोड़ा है, x दिन के बाद, ठीक, सॉरी x दिन के बाद। तो इससे पता लगता है कि x दिन तो उन्होंने 7 काम किया, x दिन खत्म होने के बाद 10 व्यक्तियों ने भैया कार्य छोड़ दिया, तो x दिन तो 7 काम करा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। पहली जो कंडीशन है वो है कि 25 आदमी एक कार्य को 60 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो भैया आदमी 25 हैं, तो m1 d1 लगाएंगे, आदमी कितने हैं, 60 हैं। अब बार बार भैया फार्मूला नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट ट्राई करेंगे। तो 25 आदमी हैं, 60 दिन में उस काम को फिनिश कर लेते हैं। लेकिन यहाँ कंडीशन क्या हुई भाई, काम तो फिनिश हुआ लेकिन कंडीशन क्या है, उन्होंने कार्य शुरू किया और x दिनों के बाद 10 व्यक्तियों ने कार्य छोड़ दिया। यदि सारा कार्य 80 दिन में पूरा हुआ तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब भैया कार्य जो हुआ वो 80 दिन में कंप्लीट हुआ, ठीक, दिन अब लगे 80। लेकिन थोड़ा सा समझेंगे, कार्य जो छोड़ा गया है वो x दिनों के बाद छोड़ा गया है। तो जो स्टार्टिंग में 25 आदमी थे उन्होंने x दिन तो भैया 7 काम किया होगा, ठीक, तो शुरू के x दिन जो काम किया वो 25 आदमी ने किया। चलिए, तो शुरू का जो x दिन का काम है वो कितना होगा, 25x, ठीक, प्लस अब 10 आदमी काम छोड़कर चले गए, तो आदमी 25 थे, कितने बचे, 15 आदमी बचे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब जो काम पूरा हुआ भैया वो 80 दिन में हुआ, बहुत ध्यान से समझेंगे प्यार के साथ। काम 80 दिन में पूरा हुआ, लेकिन भैया x दिन तो हमने यहाँ काम कर लिया, टोटल 80 दिन लगे, लेकिन x दिन तो हमने यहाँ काम कर लिया। जब भैया x दिन काम कर लिया, टोटल 80 दिन लगे, तो दिन कितने बचे, अब दिन बचे 80 माइनस x। बस क्वेश्चन आपका खत्म, खलास। यहाँ तक क्वेश्चन में दम था, इसके बाद क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है भाई। दोबारा फिर से समझेंगे, 25 व्यक्ति 60 दिन में करते हैं, तो m1 d1 क्या होगा, 25 गुणा 60। लेकिन 10 व्यक्ति x दिन के बाद काम छोड़कर चले गए और जो काम है वो टोटल पूरा भैया 80 दिन, ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शुरू में भैया x दिन शुरू किया तो 25 के 25 ने काम करा, x दिन के बाद ही तो छोड़ा है काम। तो स्टार्टिंग में 25 आदमियों ने x दिन तक काम करा, तो काम कितना हुआ, 25 गुणा x, ठीक। अब काम जो है टोटल 80 दिन में पूरा हुआ बोला गया है, ठीक, लेकिन भैया 10 आदमी छोड़कर चले गए, तो 25 में से 10 व्यक्तियों ने काम छोड़ दिया, तो व्यक्ति कितने बचे, 15, ठीक। लेकिन दिन कितने बचे, x दिन तो यहाँ काम हो गया, टोटल 80 दिन थे, तो दिन बचे 80 माइनस x। यहाँ तो कोई समस्या नहीं है। चलिए, अब कुछ नहीं करना भाई, सिर्फ और सिर्फ अब तो सोल्व करना है। तो 25 गुणा 60, यहाँ से 25x और यहाँ से 15 अट्ठे 120। पहाड़े तो याद भैया तुम्हारी होंगे नहीं, बहुत होशियार हो तुम, पहाड़े याद करने की जरूरत क्या है। 15 अट्ठे 120, 1200 और 15x, क्लियर। ये आपका भाई 1200 होगा प्लस का। अब यहाँ से देखेंगे 15x माइनस का है और इधर 25x प्लस का है, तो 25x में से 15x गया तो कितने x बचे, तो x बचे भैया 10x, ठीक है। और यहाँ से 25 0 0 और 25 छक्का 150, ठीक, और 1200 इधर क्या आएगा माइनस में, तो भैया 10x बराबर किसके बचा, 300 के। ये सब लिख रहा हूँ, ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप माइंड में भी कैलकुलेशन कर सकते हो। तो x बराबर कितना आएगा, 30। कैलकुलेशन देखिए ध्यान से, 25 छक्का 25 की 6 से गुणा होगी 150 आएगा, ठीक, लेकिन एक जीरो हो रहा है तो 1500 हो गया, ठीक। 25x है, यहाँ 15x है, माइनस होंगे 10x बचेंगे, और 25 की सॉरी 15 की 80 से गुणा होगी तो कितना आएगा 1200। यहाँ से 1500 में से 1200 गए तो 300 बचे, 25 में से 15 गए तो 10 बचे, तो 10x बराबर 300, तो भैया x बराबर 30। सिर्फ इतनी सी कैलकुलेशन है, और ऑप्शन भैया सही होगा आपका सी, ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, क्लियर। और ये भी देखिए आपका सीजीएल मेंस 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है लेकिन हद से ज्यादा आसान। यदि 10 मकड़ी 10 जालों को 10 दिन में बनाती है तो एक मकड़ी एक जाला कितने दिन में बनाएगी। मकड़ी मतलब m की वैल्यू है, जाले भैया 10 जाले बन रहे हैं तो ये क्या है, काम है, तो 10 जाले जो होंगे वो w होगा आपका, और भैया 10 दिन लग रहे हैं तो ये होगा आपका डेज। तो किस किस का जिक्र किया गया है, m का, w का और d का। तो भैया फार्मूले में सिर्फ 3 चीज ही लेंगे, m1 d1 अपॉन w1। फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो भाई, ठीक।
M1D1/W1 इक्वल M2D2/W2। M1 कितनी मकड़ी है? 10। कितने दिन में जाले पूरे कर रही हैं? 10 दिन में। कितने जाले? 10। अब कितनी मकड़ी है? 1। कितने दिन में करेगी? निकालने हैं। कितने जाले? 1 जाला। ठीक, तो मेरे भाई यहाँ से आपका आंसर आया 10 से गया 10, 10 से गया 10। ठीक, और डी बराबर भैया कितना आया? तो एक मकड़ी एक जाला कितने दिन में करेगी? 10 दिन। क्लियर? ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं भाई। यहाँ तक तो कोई समस्या होगी नहीं, और यहाँ तक समस्या भैया होनी भी नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं भाई। यदि 72 आदमी 200 मीटर लंबी दीवार को 21 दिन में बनाते हैं तो कितने आदमी 18 दिन में उसी प्रकार की 100 मीटर लंबी दीवार बनाएंगे? देखिए, ये जो 100 मीटर और 200 मीटर लंबी दीवार बनानी है, तो ये हमारा क्या है? ये हमारा काम है भाई। ठीक, और यहाँ 100 मीटर लंबी दीवार है, तो ये भी हमारा काम है। ठीक, 72 आदमी ये m की वैल्यू है, और 21 दिन ये डे की वैल्यू है। यहाँ 18 दिन ये डे की आदमी है, तो कितने आदमी? M2 हमको निकालना है। तो फार्मूला लगाएंगे M1D1/W1 इक्वल टू M2D2/W। ठीक है, स्टार्टिंग में 72 आदमी है, 21 दिन में दीवार बनाते हैं, और दीवार कितने मीटर लंबी है? 280। तो जो दीवार की लंबाई है वो हमारा काम होगा भाई। क्लियर? चलिए, अब आदमी निकालने हैं। दिन कितने रहते हैं? 18 दिन। और दीवार कितनी लंबी बनानी है? 100 मीटर लंबी। क्वेश्चन भैया खत्म। 1 0 से 1 0, 7 से 3 बार, और 7 से 4 बार। ठीक, 18 से ये 4 बार, और 4 से ये 4 बार। तो इधर 3 बचा, और इधर बचा भैया m/10। तो m बराबर 30। तो 100 मीटर लंबी दीवार 18 दिन में कितने आदमी बनाएंगे? 30 आदमी। ऑप्शन आपका बी करेक्ट। क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या है? 39 व्यक्ति एक सड़क को मरम्मत करने में 5 घंटे काम करते हुए 12 दिन लेते हैं। उसी काम को 30 व्यक्ति 6 घंटे काम करते हुए कितने दिन में पूरा कर लेंगे? अब यहाँ ये लाइन पढ़ेंगे, उसी काम को। ठीक, तो काम कुछ भी हो, हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि काम दोनों साइड क्या है? एक जैसा है, तो काम को हम नहीं लेंगे। ठीक, तो 39 व्यक्ति हैं, m की वैल्यू 39 है, 5 घंटे काम कर रहे हैं, h की वैल्यू क्या है? आपकी 5 है, और कितने दिन में कर रहे हैं? 12 दिन में। तो d की वैल्यू भैया आपकी 12 है। ठीक, तो उसी काम को 30 व्यक्ति, m2 कितना है? 30, 6 घंटे काम कर रहे हैं, तो कितने दिन में पूरा कर लेंगे? तो d की वैल्यू निकालनी है। चलिए भाई, d की वैल्यू निकालते हैं। ठीक, 5 से जाएगा 6 बार, और ये 6 से 2 बार। ठीक, और ये 2 से 3 बार, और ये 3 से 13 बार। तो भैया डी इक्वल कितना आया? 13। किसी को भैया कैलकुलेशन में कोई समस्या हो तो बताएं। अगर आपके याद पहाड़े हैं तो आपको कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं है। एक बार फिर से समझ लेंगे। 6 से जाएगा 2 बार। ठीक है, 6 से जाएगा 2 बार, और ये 5 से जाएगा 30, 6 बार। ठीक, अब यहाँ से 6 बचा। ठीक, ये 2 बचा, 2 तिया 6, 3 बचा, और भैया 39 जाएगा 3 से 13 बार। तो डी बराबर आपका आएगा 13। ठीक है, किसी को कोई समस्या हो तो भैया बताओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ व्यक्ति प्रतिदिन 9 घंटे कार्य करके किसी कार्य को 34 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि व्यक्तियों की संख्या को 40% कम कर दिया जाए तो बाकी व्यक्ति को 51 दिन में उसी कार्य को पूरा करने के लिए हर दिन कितने घंटे कार्य करना पड़ेगा? क्वेश्चन समझेंगे भाई। समझना वैसे है कुछ नहीं। कुछ व्यक्ति हैं, हमें नहीं पता भैया कितने हैं, लेकिन इतना पता है कि डेली 9 घंटे कार्य करते हैं, और कार्य भैया 34 दिन में खत्म कर लेते हैं। अब क्या कंडीशन दी गई है? अब बोला गया है कि यदि जो व्यक्ति हैं उनको 40% कम कर दो। कर दिए भैया, तुम्हारी इच्छा पूरी करते हैं। तो अब जो व्यक्ति हैं वो 51 दिन में काम खत्म कर लेंगे,
तो प्रतिदिन उनको कितने घंटे कार्य करना होगा कि जो काम है वो 51 दिन में खत्म हो जाए। ठीक, तो अब यहाँ देखो भैया परसेंट दिया गया है 40%। ठीक, तो हम क्या करेंगे, जो आदमी है वो 100 मान लेंगे, आदमी 100 मान लेंगे। ठीक, पहले कितने आदमी थे, 100 आदमी थे। अब 40% आदमी कम कर दिए, इसका मतलब 40 आदमी कम कर दिए, तो भैया अब आदमी कितने बचेंगे, 60। बस क्वेश्चन भैया हमारा खत्म। तो पहले 100 आदमी थे, प्रतिदिन 9 घंटे काम करते थे और काम को 34 दिन में समाप्त कर लेते थे भाई। अब क्या हुआ, 40% व्यक्ति कम कर दिए गए, 40% व्यक्ति कम कर दिए, तो 100 में से 40 कम करे तो व्यक्ति बचे 60। तो भैया अब कितने घंटे प्रतिदिन कार्य करें कि कार्य आपका 51 दिन में पूरा हो जाए। यहाँ से कोई समस्या हो किसी को तो बताएं। अभी कुछ नहीं किया, सिर्फ क्वेश्चन में जो जानकारी दी गई थी उसको भैया यहाँ ला के बैठाया है कि भाई आ जाओ तुम फॉर्मूले में सेट हो जाओ। अब यहाँ से देखो, 0 से 0, ठीक, यहाँ से 3 से 2 बार और 3 से 3 बार, ठीक, 17 से 2 बार, 17 से 3 बार, और ये 3 से 3 खत्म, ये 2 से 2 खत्म, तो H बचा भैया 10। तो प्रतिदिन 10 घंटे काम करना होगा, जब काम जाकर भैया 51 दिन में पूरा होगा। क्लियर, कैलकुलेशन में किसी को तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। कैलकुलेशन में भैया कंफ्यूजन हो तो भैया पहाड़े याद करो, इसका सॉल्यूशन ये है। ठीक है, चल अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत मजेदार क्वेश्चन है लेकिन है कुछ नहीं भाई। यदि x-1 व्यक्ति द्वारा x+1 दिन में किया गया कार्य x+2 व्यक्ति द्वारा x- दिन में किए गए कार्य का अनुपात 9:10 है, मतलब कुछ व्यक्ति कुछ दिन में इतना कार्य करते हैं और कुछ व्यक्ति कुछ दिन में इतना कार्य करते हैं। कार्य कैसे निकलता है, व्यक्ति और आपका क्या होगा, दिन जो होंगे उनकी गुणा हो जाएगी, कार्य आ जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, सीधा सीधा मतलब समझेंगे भैया, पॉइंट पे आएंगे डायरेक्ट। ठीक, देखो जानकारी किस किस की दी गई है वो देखेंगे। यहाँ भैया व्यक्ति है मतलब एम है, और यहाँ दिन है मतलब आपका डी है। ठीक, यहाँ भी आपके व्यक्ति हैं मतलब एम है, और यहाँ भी भैया आपका दिन है मतलब डी है, और इनका अनुपात क्या दिया गया है, 9/10। तो सीधा सीधा मतलब हमारा क्या है कि M1 D1 और M2 D2 दोनों का अनुपात जो दिया गया है वो 9:10 दिया गया है भाई। बस भैया क्वेश्चन हो गया खत्म, क्वेश्चन इतना ही था बस। ठीक, आपको M1 D1 और M2 D2 का अनुपात कितना दिया गया है, 9:10। चलिए M1 कितने व्यक्ति हैं, x-1, D1 कितने दिन में कर रहे हैं, x+1 दिन में, और यहां से M2 कितने व्यक्ति हैं, x+2, और कितने दिन में फिनिश कर रहे हैं, x-1 दिन में, और दोनों का अनुपात भैया दिया गया है 9:10। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बहुत अच्छी बात है, x-1 वाला ब्रैकेट x-1 वाले ब्रैकेट से खत्म, और इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई इधर, 10 का मल्टीप्लाई x में 10x, देखो तुम इसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, यहाँ से 10x बनेंगे और यहाँ से आपके 9x बनेंगे। ठीक, 10x में से 9x गए तो कितना बचा, x बचा, और यहाँ से 10 ही कम 10 और यहाँ से 9 दूनी 18। ठीक, यहाँ से 10 ही कम 10 और 9 दूनी 18, 10 में से 18 जाएंगे तो कितना बचेगा आपका, 2 बचेगा। ठीक है भाई, चलिए तो यहाँ से x+1 की गुणा किससे होगी, 10 से होगी, और यहाँ से x+2 की मल्टीप्लाई किससे होगी, 9 से होगी। तो यहाँ से भाई 10x + 10 बराबर आपका 9x और 9 दूनी 18। ठीक, क्लियर, तो 10x में से भैया 9x जाएंगे तो x बचेगा, और यहाँ से 18 और -10, तो x बराबर आपका कितना आएगा, 8। x बराबर यहाँ से कितना आएगा, 8। एक बार फिर से समझ लेंगे, क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया गया, सिर्फ ये दिया गया है कि कुछ व्यक्ति किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं, इतने दिन में, मतलब M1 D1 फिर आपका M2 D2, और दोनों का अनुपात कितना दिया गया है आपका 9:10। ठीक, इतनी जानकारी दी गई है,
तो हम सीधा सीधा भैया रख देंगे कि m1d1 और m2d2 का अनुपात कितना है, 9 अनुपात 10। ठीक, x-1 वाला ब्रैकेट x-1 वाले ब्रैकेट से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से 10 का मल्टीप्लाई x+1 में, तो 10 x की मल्टीप्लाई x से होगी, तो 10 से कम 10 x, और यहाँ से 10 कम 10। क्लियर। फिर यहाँ से 9 का मल्टीप्लाई x में 9x, और 9 दूनी 18। 10x में से 9x जाएंगे तो x बचेगा, 18 में से 10 जाएंगे तो आपका 8 बचेगा। इस वाली लाइन की लिखने की कोई जरूरत नहीं है भाई, ये वाली लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हो। 10x से 9x गया, x बचेगा, और आपका भैया 18 से 10 गया तो 8 बचेगा। x बराबर सीधा सीधा 8 आ जाएगा। ऑप्शन सही होगा आपका सी। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि 90 आदमी किसी काम को 12 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए 16 दिन में पूरा करते हैं, 90 आदमी है, घंटे आपके 12 हैं, और भैया 16 दिन में पूरा कर रहे हैं। क्लियर। तो उस काम का कितना भाग 70 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 24 दिन में करेंगे। यहाँ तो भैया पूरा कार्य कर रहे हैं, पूरे कार्य का मतलब होता है कि भैया पूरा भाग मतलब एक काम कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ से अब आपके 70 व्यक्ति हैं, 8 घंटे हैं, 24 दिन है, तो कार्य का कितना भाग कर लेंगे। W की वैल्यू निकालनी है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आराम से निकाल लेंगे सुकून के साथ। यहाँ से देखो जो कटता हो भैया वो काट लो, 0 से तो 0 कटेगा। चलिए अब यहाँ से 8 से 2 बार और 8 से 3 बार। ठीक, 8 दूनी 16 और 8 तिया 24। अब यहाँ से 4 से 3 बार और 4 से 2 बार। ठीक, अब यहाँ से देखो ये 2 तिया 6 और ये 2 तिया 6, तो यहाँ से बचा सिर्फ 9, और यहाँ से बचा सिर्फ 7, और बटे में बचा सिर्फ W। तो W बराबर क्या होगा, 7 बटा। तो भैया कार्य का 7/9 भाग कर लेंगे। क्लियर। चलिए ऑप्शन सही हो जाएगा आपका बी। यहाँ तक भैया कोई समस्या नहीं है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, 90 व्यक्ति 12 घंटे कार्य करके 16 दिन में पूरा कार्य कर लेते हैं। पूरा कार्य मतलब एक भाग कंप्लीट। तो भैया 70 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हैं, तो 24 दिन में कितना कार्य का कितना भाग कर लेंगे। कार्य का कितना भाग कर लेंगे, तो मान लिया कि W भाग भैया कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, और सिंप्लीफाई करने के बाद W की वैल्यू आपकी आ जाएगी 7/9। तो भैया पूरे काम का 7/9 भाग कंप्लीट हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं भाई। यदि 12 कारपेंटर 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 460 कुर्सी 240 दिन में बनाते हैं, तो 18 कारपेंटर 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 36 दिन में कितनी कुर्सी बनाएंगे। जो कुर्सी बन रही है वो हमारा क्या है, वो हमारा काम है भाई। कुर्सी जो बन रही है वो क्या है, काम है। तो 460 यहाँ काम है, और यहाँ भैया कितनी कुर्सी बनाएंगे वो भी एक काम है, वो निकालना है। क्लियर। चलिए तो 12 कारपेंटर हैं, 6 घंटे काम कर रहे हैं प्रतिदिन, 240 दिन में जो काम होगा वो क्या रखेंगे, नीचे रखेंगे। ध्यान रखना है जो कुर्सी है वो कहाँ रखेंगे, नीचे, क्योंकि कुर्सी बनाना एक काम है। तो भैया 460 कहाँ रखा जाएगा, बटे में, बराबर 18 कारपेंटर हैं, प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हैं, 36 दिन में कितनी कुर्सी बनाएंगे, तो W मान लेंगे भाई। चलिए अब बस क्वेश्चन भैया खत्म, सिर्फ क्या करना है, सोल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, काट फीट कर लेंगे भाई। सबसे पहले देखेंगे 12 और 12 तिया 36। ठीक, और 3 से जाएगा 2 बार, और 8 से जाएगा 30 बार, 0 से तो 0 कट ही जाएगा। ठीक, चलिए अब यहां से देखेंगे क्या बचा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, और 6 से जाएगा भाई 3 बार। तो यहाँ से क्या बचा, बटे में बचा 46, और यहाँ 3/W। ठीक, तो W बराबर इनकी क्या होगी, गुणा होगी, 46 गुणा 3। तो W आपका आएगा 6 तिया 18 और 4 तिया 12 और 1 3। तो मेरे भाई 138 कुर्सी बनेगी। कुर्सी कितनी बनेंगी, 138। चलिए
कुछ दिक्कत नहीं है, आसान आसान से क्वेश्चन है, रिपीट करने की तो कोई जरूरत है नहीं। यदि रिपीट करने की भैया जरूरत होगी तो कमेंट में बता देंगे, कोई समस्या। वैसे मुझे लगता है इन क्वेश्चनों में कोई भी दिक्कत नहीं कहीं तक भी। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 36 व्यक्ति एक 200 मीटर लंबी, 3 मीटर चौड़ी और 2 मीटर गहरी खाई को प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करके 6 दिन में खोदते हैं, तो भैया ये जो 200 मीटर लंबी, 3 मीटर चौड़ी और 2 मीटर गहरी नहर है या खाई है, कुछ भी है, वो हमारा एक काम है भैया। और यहाँ से काम क्या होगा, तो काम जो होगा वो होगा 200 गुणा 3 गुणा 2, क्योंकि खाई जो है उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है, तो एक आयतन जो होगा टोटल वो एक काम होगा, क्योंकि जो खाई खुदेगी मिट्टी निकलेगी, तो मिट्टी जो निकलेगी वो उसके आयतन के बराबर होगी। तो आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो ये काम होगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो बताइए कि कितने दिन में प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके 10 आदमी 100 मीटर लंबी, 4 मीटर चौड़ी और 3 मीटर गहरी खाई को खोद लेंगे। तो W1 तो हमारा वो है, और W2 क्या है भैया, ये W1 और W2 हमारा क्या है, W2 है हमारा 100 मीटर लंबी है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब यहाँ देखो भैया कार्य अलग अलग है, यहाँ कार्य अलग है, यहाँ कार्य अलग है, तो कार्य हमको रखना पड़ेगा। क्लियर, चलिए 36 व्यक्ति हैं, खाई को खोदते हैं, 10 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं भैया। चलिए, और आपका 6 दिन में खोद लेते हैं, और काम कितना करते हैं, 200 गुणा 3 और गुणा 2 बराबर। अब 8 घंटे कार्य करते हैं प्रतिदिन, आदमी कितने हैं, 10 हैं, ठीक। तो कितने दिन में, दिन भैया निकालने हैं, और काम कितना है, 100 गुणा 4 गुणा 3। अब यहाँ से देखिए भाई, वैसे क्या है, काम बराबर ही है, कैसे बराबर है वो देख लेते हैं। खाई का जो है उसका साइज तो अलग अलग है, लेकिन काम बराबर ही है। कैसे है भैया, वो देखते हैं। यहाँ से देखो, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, इन तीनों की गुणा कितनी आई, 1200। और यहाँ से 4 या 12 और 100 की गुणा 1200, तो भैया 1200 से 1200 कैंसिल, तो ये काम क्या है, बराबर है, कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब ऊपर वाली वैल्यू देखते हैं भैया, 10 से क्या होगा, 10 कटेगा, 4 से 2 बार, 4 से 9 बार, और 2 से 3 बार, तो इधर की सारी वैल्यू कट हो गई, इधर क्या बचा, 3 नम 27, और उधर क्या बचा भैया, सिर्फ डी। तो कितने दिन में खोद देंगे खाई, 27 दिन में। ऑप्शन भैया पहला क्या होगा, करेक्ट होगा। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक तो। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। 15 व्यक्ति किसी कार्य के 6/7 भाग को प्रतिदिन 3 घंटे कार्य करके 2 दिन में समाप्त कर सकते हैं। क्लियर, चलिए तो 15 व्यक्ति हैं भाई, 3 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हैं और 2 दिन में कार्य समाप्त कर लेते हैं, लेकिन कितना, 6/7, कितना भाग, 6/7, तो कार्य जो होगा वो 6/7 होगा। चलिए अब देखते हैं भाई, यहाँ से शेष कार्य को 14 व्यक्ति 5 घंटे कार्य करके कितने दिन में पूरा कर लेंगे। अब यहाँ से देखेंगे शेष कार्य कितना बचा। भैया टोटल कार्य जो भी होगा, यदि टोटल कार्य हमारा 1 है, उसमें से 6/7 भाग कर लिया, तो टोटल में से करा हुआ भाग निकाल देंगे, तो शेष कितना बचेगा, 1/7। तो जो शेष कार्य करना है वो क्या होगा, 1/7। बस भैया क्वेश्चन की सेवा समाप्त। 7 से 7, यहाँ से 5 से 3 बार, और 3 दूनी 6 से ये 6 खत्म, तो डी बराबर क्या आएगा भैया, डी बराबर आएगा 3/14, डी बराबर 3/14। तो मेरे भाई ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन आपका सही होगा डी। ठीक है, ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए भाई आज इतने रखते हैं, टाइम हो गया काफी भैया, गर्मी वैसे ही हो रही है, टाइम काफी हो गया, तो आज यहाँ तक ही रखते हैं। कोशिश करोगे तो एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, वो क्वेश्चन भैया आपको होमवर्क में करके लाना है। क्वेश्चन नंबर 75 आपका होमवर्क है भाई, ठीक है। चलिए बाकी करते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।